एक बात बिल्कुल सही है। यूपी की सड़कों में बहुत गड्ढे थे। जो यूपी में रहते हैं वो जानते हैं जी। और शायद जो मेरी स्टडी है उससे 1/3 रोड्स हैड पॉट होल्स। तो पूरे हमारे स्टेट में 1/3 रोड्स ऐसी थी जिसमें बहुत गड्ढे थे। तो ये तो सही है कि कुछ काम हुआ है, मगर मुझे यहाँ एक चीज के ऊपर एतराज है। 23 नवंबर 2016 को द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये कहा था कि बहुत सी चीजें अकॉर्डिंग टू द जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही थी, उससे 21 मेजर हॉट मिक्स प्लांट्स जो थे वो बंद हो गए थे। इसका मतलब था यूपी गवर्नमेंट को भी पता था कि जब वो काम शुरू करेंगे तो जो छोटे प्लांट्स हैं जो हॉट मिक्स के लेवल के नहीं है, उनसे वो काम होने थे। तो दे स्टार्टेड अंडर अ लॉट ऑफ हैंडीकैप्स। उसके बावजूद उनकी नियत थी। उन्होंने 1400 करोड़ का एक बजट भी रखा जिसमें ये 1/3 रोड्स को सही करने की एक प्लान था। जहां वो फेल हुए वहां शायद योगी जी की फेलियर को नहीं कहेंगे। उन्होंने एक नियत, एक प्रॉमिस किया और वो लोगों को बताया, और नेता का काम होता है कि वो अपनी जो आवाम है उसको कुछ सपने दिखाए। उन्होंने भी दिखाए। ये गलती जो है नौकरशाही की होती है, ब्यूरोक्रेसी की होती है कि वो उसे सही होमवर्क करके नहीं देता। और सही होमवर्क ये नहीं था कि वो इतने 40 दिन में 1/3 रोड्स आप कैसे गड्ढा मुक्त कर सकते हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो अच्छा, दूसरी चीज एक और थी कि जहां जहां ये गड्ढे भरे जा रहे थे, ये सिर्फ ऊपर से भरने का ऑर्डर नहीं था, बल्कि इनकी प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी थी, इनकी एक अकाउंटेबिलिटी थी जो होनी चाहिए थी। शायद इस डर से काम में एक बहुत तेजी नहीं आई, और जो काम हुआ मैं उम्मीद करती हूँ कि वो काम सही हुआ होगा। जहां बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि नियत सही थी, एक प्रॉमिस किया गया, लेकिन प्रॉपर होमवर्क नहीं हुआ। और ये चीज हमें योगी जी के सारे प्रॉमिसेस में दिख रही है कि जो बैकग्राउंड का होमवर्क था, बहुत जल्दबाजी में डेडलाइंस और डेडलाइंस दे दी गई थी जो इम्पॉसिबल है। और आगे 15 दिन दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 15 दिन में भी ये काम हो पाएगा। इसलिए जब भी कोई डेडलाइन दी जाए, क्योंकि जो अवाम है, जो जनता है, वो अपने चीफ मिनिस्टर को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि जो कुछ वो कहें वो पूरा करके दिखाएं, और अगर वो नहीं दिखाते हैं तो फिर पुरानी सरकारों की तरह उनका नाम भी उसी लिस्ट में जुड़ जाएगा। सीवी पांडे साहब, बहुत सा होमवर्क इस पे नहीं किया गया।